तो देखिए इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि यूट्यूब पे जो ऐड आते हैं, जो प्रचार आता है, वो आपके हाथ में नहीं होता है। अगर हमारे हाथ में हो, यानी ऐड अगर हमारे हाथ में हो और हमारा जो पार्टनर है जिसका हम ऐड चला रहे हैं उसके साथ हमारा समझौता हो, बातचीत हो और ये लिमिटेड महदूद चीज़ हो कि सिर्फ हम यही ऐड चला सकते हैं जिसमें कोई शरई कबाहत नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है, उसकी गुंजाइश है। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है कि ये किसी आदमी के कंट्रोल में नहीं है। यानी यूट्यूब को अगर आपने अलाउ किया ऐड चलाने का तो फिर वो कुछ भी ऐड चला सकता है, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा शायद 1-2 कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इस चीज़ का ऐड चलाएं, लेकिन फिर भी वो ऐड किस तरह बनाए जाते हैं, कौन सी कंपनी बना रही है, उसमें लेडीज़ आ रही हैं, बेपर्दा आ रही हैं, या क्या हो रहा है, ये हम कुछ नहीं जानते। इसलिए इसको जायज़ नहीं कहा जा सकता, ये कतई जायज़ नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक आपको ये कंफर्म ना हो, ये पता ना हो, ऐसा कोई मायदा ना हो कि कौन सा ऐड चलेगा, कैसे चलेगा, आपका कंट्रोल जब तक नहीं है, जब तक आप इसकी कमाई नहीं कर सकते। आप अंधेरे में किसी को ऐसे इजाज़त नहीं दे सकते कि जो चाहे वो आपके साथ ऐड चलाए और उसमें आपका ताउन हो, क्योंकि इसमें आपका भी ताउन होता है, आप उसको अलाउ करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने कहा वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि गुनाह पर और सरकशी पर किसी का ताउन मत करो। तो अगर आप उनको अलाउ करते हैं ऐड चलाने का तो गया कि आप उनके साथ ताउन कर रहे हैं और ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ कमाई नहीं होगी। अलबत्ता मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दिया कि अगर ऐसी कोई तरतीब निकलती है, ऐसी कोई बात बनती है, यूट्यूब अगर ऐसी कोई स्कीम आपको देता है कि आप उसमें महदूद कर सकते हैं या ऐड चलाने वालों से बात कर सकते हैं, उनके साथ आपका कोई एग्रीमेंट हो सकता है, तो ठीक है। वरना फिलहाल जो तरीका सामने है और फिलहाल जहाँ तक मुझे मालूमात है उस पर ऐड चलाने की कोई शरई गुंजाइश नहीं है। देखिए उसमें यूट्यूब पर अगर आप कोई चैनल वगैरह अपना बनाते हैं तो यूट्यूब में होता है कि उस पर आप एडवर्टीज़मेंट उस पर आएंगे और उनका आपको उसकी कमाई भी होगी। सही बात यह है कि उस कमाई में कौन से चैनल और कौन से एडवर्टीज़मेंट आएंगे आपको नहीं मालूम, और अक्सर जो उसमें होता है सूद, शराब, फिल्में और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादा उसमें जो है खबीस ही है। लिहाजा मैं नहीं समझता मुनासिब, और उलमा से आप पूछ सकते हैं, इल्ला ये कि आप वाकई उसमें इंतखाब आपके पास हो कि किसी वाकई सही चीज़ का एडवर्टीजमेंट, लेकिन आपके पास क्या इख्तियार है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो आपके चैनल से आपका मसलन लाइव दर्स होने वाला है और फलां शहर का हलाल और हराम पे दर्स होगा और उससे पहले एडवर्टीजमेंट आ रहा है फिल्मों का, शराब का और इस तरह का और यानियत के साथ में, तो आप सोचने की चीज़ है कि दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। अरे भाई, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखें कि यूट्यूब की अपनी कोई कमाई नहीं होती। यूट्यूब पर जो लोग चैनल्स वगैरह शुरू करते हैं और उससे जो उनकी कमाई होती है वो असल में उस पर आने वाले जो एड्स होते हैं, जो इश्तिहारात होते हैं, उनकी कमाई होती है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो इश्तिहारात हैं इनकी कमाई क्या जायज़ है? तो ये बात याद रखें कि इन इश्तिहारात से होने वाली कमाई जायज़ है कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ शराइत के साथ। इसमें सबसे पहली शर्त यह है कि आप जिस कंपनी के इश्तिहार के जरिए आपकी कमाई हो रही है, मिसाल के तौर पर यूट्यूब के जरिए आप कमा रहे हैं, तो यूट्यूब के साथ आपका जो इश्तराक हुआ हो, यूट्यूब के आप जो मेंबर बने हो, तो कोई फीस दे करके ना बने हो। अगर फीस दे करके, मेंबरशिप दे करके कोई फिर आपको अपना इश्तिहार दिखा रहा है तो फिर वो ट्रांजैक्शन सही नहीं माना जाएगा, इश्तराक फ्री होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो कमीशन उस इश्तिहार पर, उस ऐड पर मिल रहा हो, वो कमीशन फिक्स हो, तयशुदा हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो इश्तिहार, वो एडवर्टीजमेंट किसी हराम चीज़ पर, किसी गलत चीज़ पर मुश्तमिल ना हो। उसमें एक तो ये कि जिस प्रोडक्ट का वो ऐड हो रहा हो वो प्रोडक्ट हराम ना हो, और फिर वो ऐड किसी हराम चीज़ पर मुश्तमिल ना हो। क्यों? इसलिए कि अगर वो हराम चीज़ पर मुश्तमिल होगा तो वो ताउन अलल इस्म में शामिल हो जाएगा, गुनाह पर एक दूसरे की मदद करने में शामिल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 2 में फरमाया, वला ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की 483 नंबर की हदीस है, मन दआ इला हुदन कान लहू मिनल अजरी मिस्लु उजूरि मन तबिअहू, जो हिदायत के किसी काम की तरफ लोगों को बुलाए तो जितने लोग उसको फॉलो करेंगे, जितने लोग उसकी इत्तिबा करेंगे, उन तमाम लोगों के बराबर उसको अजर मिलेगा। ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैया, और उसके जो फॉलोअर्स होंगे उनके अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी, उनको पूरा अजर मिलेगा और उनके बराबर इसको भी मिलेगा जिसने उस हिदायत की तरफ लोगों को बुलाया। वमन दआ इला ज़लालतिन, और जिसने किसी गुमराही के काम की तरफ बुलाया, कान अलैहि मिनल इस्मि मिस्लु आसामी मन तबिअहू, तो उसके ऊपर उसका तो गुनाह होगा ही होगा, और उसके जितने फॉलोअर्स होंगे उस गुनाह के काम में, उसकी पैरवी करने वाले जितने लोग होंगे उन सब का गुनाह भी उसको मिलेगा। ला यनकुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शैया, उनके गुनाह में कोई कमी किए बगैर। दूसरी बात यह कि आज के दौर में बहुत सारे दीनी तकरीरों और इस्लामिक लेक्चर्स के भी जो चैनल्स हैं उन पर भी एड्स आ रहे हैं। अगर शरई नुक्ते नज़र से देखा जाए तो ये नामुनासिब बात है कि कुरान और सुन्नत के ऐड के दौरान किसी किस्म का ऐड आए, तो वो जो है कुरान और सुन्नत की तकरीर हो रही है, लेक्चर हो रहा है, उसके दौरान ऐड आ रहा है, तो एक किस्म का खलल भी, बीच में रुकावट भी पेश आ रही है। और फिर जो है मौजूदा वक्त में यूट्यूब के ऊपर जो एड्स आते हैं, आप उनकी कैटेगरी तो तय कर सकते हैं कि भाई वो हराम कैटेगरी के ना हो, लेकिन आप ऐड नहीं तय कर सकते कि ऐड किस टाइप के आए। तो ला महाला जो है, आप देख लीजिए हमारे मुल्क में जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर जो एड्स आते हैं उसमें म्यूजिक शामिल होता है, उसमें खवातीन की तस्वीरें शामिल होती हैं। लिहाजा इस तरीके के चैनल्स बनाना और उनके ऊपर ऐड के जरिए कमाई करना ये सही और मुनासिब नहीं कहा जा सकता। इस कमाई को सही नहीं कहा जा सकता है, इससे बचना ही ज़्यादा बेहतर और औला है। और अगर इसको हम यानी कुल्लियतन अगर हराम ना भी कहें, अगर कोई ये कहे कि प्रोडक्ट हलाल है तो उसका इश्तिहार कैसे हराम हो सकता है, तो कम से कम मुश्तबा चीज़ों में तो ये शामिल है, इसलिए इससे परहेज़ करना ये ज़्यादा बेहतर है। फेसबुक पर इस्लामी वीडियोस के जरिए पैसा कमाना कैसा है, जबकि पैसे हमें वीडियो इश्तिहार लगने की सूरत में मिलते हैं, और इश्तिहार किसी किस्म का भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा आयात की तिलावत के दौरान ख़वातीन का इश्तिहार आ जाता है। ये कैसी दावत है जिसमें आप लोगों को साथ जो है वो फहाशी और यानी भी दिखाते हैं? ये कैसी दावत है? दावत का तो असल मकसूद ये है कि दुनिया बुराई से रुके, और आप तो वही काम करना चाह रहे हैं कि जो कब्र का तवाफ कर रहा हो तो 2 चक्कर खुद लगाओ, फिर कहो आओ फिर आप दीन की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह के इश्तिहार आते हैं, ऐसे काम में किसी मुसलमान को शरीक नहीं होना चाहिए।
तो अगर जो है वो शर्त उसके साथ लगा लें कि एड जरूर दीजिए आप, लेकिन मेरे जो है इस वीडियो के ऊपर इसी किस्म का एड होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। तो अगर जायज़ है तो कोई हर्जा नहीं, ले सकता है। लेकिन अगर नाजायज़ एड इसमें से फाच चीज़ें, जाहिर बात वो चीज़ हराम है और नाजायज़। व्हाट आई फील, यूट्यूब पर अर्निंग करना एडसेंस के थ्रू, जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू, अकॉर्डिंग टू मी इट इज हराम। अकॉर्डिंग टू मी ये हराम है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट ऑल द एड्स जो आते हैं वो हराम होते हैं। उसमें म्यूजिक होता है, खवातीन आती हैं बिना हिजाब के, बिना पर्दे के, और उसमें काफी ऐसी चीजें प्रमोट की जाती है, मिसाल के तौर पे मूवीज प्रमोट की जाती हैं जिसमें काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि उसमें अनइस्लामिक कंटेंट होता है। तो व्हाट आई फील कि यूट्यूब पे अगर आप अर्निंग करते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू तो वो कंप्लीटली हराम है। इसी तरीके से आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अर्निंग करते हैं और अगर उसमें हराम एड्स आते हैं तो वो अर्निंग आपके लिए हराम है। और अगर हलाल वे है, मिसाल के तौर पे यूट्यूब पे भी हलाल वे है अर्न करने का, मिसाल के तौर पे आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, आपके चैनल पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, लेकिन वीडियो के बीच में आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को, कंपनी के किसी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हैं, तो अगर वो प्रोडक्ट हलाल है तो कोई तरह की बात नहीं है। मिसाल के तौर पे आप वीडियो बनाते हैं और आप कहते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूं, या ये जो वीडियो है पेड वीडियो है, ये पेड कंपनी ने मुझे पे किया है इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो इसमें कोई तरह की बात नहीं है। लेकिन अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई अनइस्लामिक कंटेंट आ रहा है और उसके थ्रू आप अर्निंग करना चाहते हैं तो वो अर्निंग हराम है। तो ऑनलाइन अर्निंग करना डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से अर्न कर रहे हैं। तो इसका कोई एक आंसर नहीं है कि सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हराम है, या ना आप ये कह सकते हैं कि सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हलाल है। ना आप हराम बोल सकते हैं, ना आप हलाल बोल सकते हैं। जिस भी सोर्स से, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप अर्न करना चाहते हैं उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही रूलिंग दी जा सकती है। The second question, earning from ads on YouTube and Facebook is possible but very difficult, because to monitor ads are difficult. You can say, okay, I don't want ads of alcohol, I don't want ads of pork, but you cannot say I don't want ads in which ladies are coming. Ladies are coming without hijab. You cannot say that. It becomes difficult. But there are certain Islamic organizations that approached me and they said that we are doing a certain method in which we can monitor it and we want to give ads which are Islamic. I have not checked up, but if such an organization exists where they see to it that the haram ads are prevented of ladies which are improperly dressed, which are not in hijab, then it's possible that you can earn. If that time comes, then even we can think whether we can utilize or we can utilize this way of earning. Starting a YouTube channel, it is easy. Also, starting a YouTube channel that is halal, it is easy. But we have to see to that it is within the purviews of the Islamic Sharia. We should not break any rules of the Islamic Sharia. And coming to a question regarding earning money through YouTube. Earning money through YouTube, it is very easy if your channel is popular. Earning halal money through YouTube, it is very difficult, because you have to abstain from everything that is haram. And one of the main ways of earning money through YouTube, it is through the ads. And you have profit sharing along with YouTube. Sometimes 60% goes to YouTube, 40% to the user, sometimes 50-50, depending upon the popularity of the person and depending upon the popularity of the channel. So if you start a YouTube channel, the ads that come on that channel, it should be halal. It should not involve in anything that is haram. More than 95% of the ads on YouTube, they involve something that is haram. They will either have women without hijab or they have music. So you should abstain from all the things that are haram, especially these two things, because majority of the ads, they have either women without hijab or they have music. इन सब उलमा और तलबा को देखने के बाद आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये सब जो है यूट्यूब की कमाई से मना कर रहे हैं। और अगर इनमें से कोई यूट्यूब की कमाई को जायज़ भी कह रहा है तो साथ में वो जो है वो कुछ टर्म्स और कुछ शराइत पेश कर रहा है। उन शराइत को अगर मैं एक जुमले में बयान करूँ तो वो ये कि यूट्यूब पर जो वीडियो आप डाल रहे हैं और जो एडवर्टाइजमेंट आपके चैनल पे दिखाया जा रहा है, ये दोनों अगर खिलाफ शरअ नहीं है तो आपकी यूट्यूब की कमाई जायज़ और दुरुस्त है, हलाल है। और अगर ये दोनों जो है खिलाफ शरअ है तो आपकी यूट्यूब की कमाई हलाल और दुरुस्त नहीं है। अब इस पर ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो वीडियो आप यूट्यूब पर डाल रहे हैं उस वीडियो का दुरुस्त होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वीडियो ही दुरुस्त नहीं होगी तो ऐसी वीडियो का यूट्यूब पर डालना फ़ी नफ्सी ही हराम है और उसके ज़रिए से पैसा कमाना भी हराम होगा, बकौल मौलाना मकबूल अहमद सलफ़ी। इसी तरह से जो एडवर्टाइजमेंट आपके चैनल पर दिखाया जा रहा है उसमें किसी हराम चीज़ को प्रमोट ना किया जा रहा हो और उसके अंदर म्यूजिक ना हो, इसी तरह से बेपर्दगी ना हो, सूद से मुताल्लिक ना हो, इसके अलावा उसके अंदर जो है मुबालगा राई से काम ना लिया जा रहा हो, यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करना और उसमें झूठ का सहारा लेना। इसी तरह से किसी नशावर चीज़ को प्रमोट ना किया जा रहा हो, जैसे कि विमल वगैरह, इसी तरह से शिरकी अमल ना हो उसके अंदर कोई। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब ज़रा यूट्यूब की मौजूदा हालत पर बात कर लेते हैं। यूट्यूब की मौजूदा हालत ये है कि चैनल मोनेटाइज करने के बाद जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है उसमें से 90% तो तकरीबन म्यूजिक और बेपर्दगी से ही खाली नहीं होता है। अगर इन दोनों चीज़ों से खाली भी हो तब भी जो है उसमें किसी हराम चीज़ को प्रमोट किया जाता है। अगर किसी हराम चीज़ को प्रमोट नहीं भी किया जाता है, किसी हलाल और जायज़ चीज़ को प्रमोट किया जाता है तो उसमें भी जो है मुबालगा राई और झूठ का सहारा लिया जाता है।
इन सब चीज़ों को देखते हुए एक तरह से कहा जा सकता है कि अब के टाइम में यूट्यूब से एडवर्टाइजमेंट के जरिए से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, एक तरह से नामुमकिन है। कुछ लोगों ने वीडियो बनाया है कि यूट्यूब पर हलाल कमाई हो सकती है और उस वीडियो में उन्होंने ये दिखाया है कि गूगल एडसेंस में जाकर के आप कुछ एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं जो आपके चैनल पे आते हैं, तो वहाँ जाकर के आप जो है खिलाफ शरअ एड्स को ब्लॉक कर दें। लेकिन उन लोगों को पता होना चाहिए कि उन ऑप्शंस में कहीं पर भी ये मौजूद नहीं है कि आपके चैनल पर कोई भी बेपर्दा औरत नहीं आएगी, इसी तरह से आपके चैनल पर कोई भी म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा। इस तरह के ऑप्शंस वहाँ पर कहीं भी मौजूद नहीं है, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया। इसके अलावा भी खराबी ये है कि अगर किसी जायज़ चीज़ को भी प्रमोट किया जाता है तो उसमें भी मुबालगा आराई से काम लिया जाता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, उसमें झूठ का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी खराबियाँ हैं। यूट्यूब पर हलाल पैसा कमाने का एक तरीका ये है कि किसी कंपनी के हलाल और जायज़ प्रोडक्ट को आप खुद से प्रमोट कर दें, तो इस तरह से जो है आप पैसा कमा सकते हैं, जैसा कि इमरान भाई ने बताया। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के जरिए से यूट्यूब पर पैसा कमाना ये जो है कहीं से दुरुस्त नहीं होगा। कुछ लोग हैं जो इसको सही कहते हैं, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि कमाई का हलाल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कमाई हलाल नहीं होगी तो जितना चाहे आप सजदे में सर रगड़ते रहिए, आपकी इबादतें जो हैं अल्लाह के नज़दीक मकबूल नहीं है।